नमस्कार दोस्तों, डी रेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का और इसका टाइटल है आईएमएफ प्रिडिक्ट्स इंडिया टू बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027। मतलब 2027 तक भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। उसी आईएमएफ से जिसे पाकिस्तान लोन लेने की कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, इकोनॉमी को नहीं, अपनी सरकार को बचाने के लिए और दिवालिया होने से बचाने के लिए। तो चलिए भाई देखते हैं कि लोगों का, पाकिस्तान की जनता का इस पर क्या कहना है। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें हम आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2027 में $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की हो जाएगी। क्या कहेंगे? डेफिनेटली आईएमएफ ने जो प्रेडिक्ट किया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही होगा। और अगर आप इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो नो डाउट आपका इंडिया का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हाई है। उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इंडिया के पीछे जो बैकबोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उनकी नो डाउट अगर आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है तो उनकी इससे भी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है इंशाल्लाह। और डेफिनेटली इसके अलावा एक और भी फैक्ट्स हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कोविड के बावजूद 8.5% इन्होंने ग्रो किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट इंडिया की जो इकोनॉमी है अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इन मसाइल से निकल कर अपने कंट्री के बारे में सोचे ताकि हम लोग भी उनका मुकाबला कर सकें। अगर उनका मुकाबला ना भी कर सके तो कम से कम उनके साथ साथ खड़े होने के काबिल हो सकें। इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि इंडिया काफ़ी जो है वो इस पर काम कर रहा है और इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया के साथ जिस तरह से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक पॉजिटिव वे है। हम पाकिस्तानियों को बल्कि इससे देखना चाहिए कि हमें भी इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो इस टाइम मुल्क की सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। देखिए, आपने कहा कि मार्केट बहुत बड़ी है। मैं बहुत से पब्लिक रिएक्शन शोज़ करती हूँ जिसमें कहा यह जाता है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। ज़रा आप एलेबोरेट कर दें कि भाई कैसी मार्केट बड़ी है। अच्छा, इंडिया की मार्केट इस तरह से है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली हर चीज़ के हवाले से वहाँ पर जो है इंटरनेशनली भी देखा जाए तो उनके जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे जो है वो काम करते हैं। अगर हम अपने देखें, बहुत से इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पर बात आती है पाकिस्तान और इंडिया की, हम देखते हैं कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तो आप खुद जानती हैं कि माजी में कहाँ पे बनती रही है और किस तरह से बनती रही है। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान ने काम शुरू किया है और अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इसी ट्रैक पर रहे तो हम ज़रूर जो है ना इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। अगर इसी ट्रैक पर रहे तो आपको लगता है कि हम तरक्की कर पाएंगे? अभी डी ट्रैक हुए हैं, अगर वापस ट्रैक पे आ गए तो आपने क्लियर कर दिया कि इसी तरह अगर ट्रैक पे रहे तो, अगर इसी तरह ट्रैक पे रहे तो पाकिस्तान का फिर आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बस देखें, पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज़्यादा समझती है कि क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है और इस टाइम सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की जो है हिफाजत करे और जो भी आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो आए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। सही हो गया सर। बाकी ही जो है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में। अच्छा, लेकिन भाई साहब ने बताया नहीं कि मार्केट जो है वो कैसे बड़ी है, वो समझाया नहीं। वो विदेश नीति पे लेके चले गए, फॉरेन पॉलिसी पे लेके चले गए, मार्केट वाला सवाल वो गोल करके उसका जवाब दिया ही नहीं उन्होंने। वो ग्रो करेगी। सर क्या कहेंगे कि इस बार जो चाइना की इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं की जितनी इंडिया की है। क्या कहेंगे कि इस बार आने वाले टाइम में भी इंडिया जो है चाइना को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है? डेफिनेटली करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इंडिया को सपोर्ट है अमेरिका की और अमेरिका नो डाउट आपका वर्ल्ड का इकोनॉमी देखें, अगर अमेरिका की इकोनॉमी देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना को। और पाकिस्तान इसलिए वीक से वीकर हो रहा है कि उनको चाइना की इकोनॉमी इस दफ़ा इसलिए उन्होंने ख़राब हुई है। चाइना की इकोनॉमी इसलिए ख़राब हुई है कि उन लोगों को कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जर्क लगा है, तो इस वजह से पाकिस्तान को भी सपोर्ट नहीं हो पा रहा। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके अंदर देखें तो इस वजह से हम लोग बैक फुट पे चलते नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल सर, वाकई ही बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं जाते हुए, क्योंकि हमारे जो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे गिरती जा रही है, और इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि आज इंडिया इतना आगे निकल चुका है? हम लोग अपनी पॉलिटिकल फाइट से बाहर आएंगे तो हम लोग अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे। अगर इंडिया की इकोनॉमी इसलिए भी स्ट्रांग है कि अगर वो पॉलिटिकली पार्लियामेंट के अंदर सारे आते हैं, पीएम अगर इलेक्ट होता है तो सारी पार्टीज़ उनको सपोर्ट करती हैं। नो डाउट ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उनके अंदर भी चलता रहता है, पॉलिटिकल फाइट चलती रहती है, लेकिन जब कोई आपके इक़्तिदार के ऊपर आ जाता है इंडिया के अंदर तो सारे उनको सपोर्ट करते हैं, पीएम को। हमारे यहाँ जब भी कोई पीएम इलेक्ट होता है, चाहे सिलेक्ट होता है या चाहे कोई इलेक्ट होता है, तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। इसी वजह से हमारा पॉलिटिकल जो रेशो है वो भी नीचे जलती हुई जा रही है, और आपकी इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं इसी वजह से। सर बिल्कुल वीक होते जा रहे हैं, तो सर क्या ऐसे फैक्टर्स अपनाने चाहिए कि हम भी ग्रो करें जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है? हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें बीइंग अ नेशन, हमें जो पार्टी आपकी इलेक्ट हुई है, सिलेक्ट हुई है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तभी हम लोग इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो सकते हैं और उन कंट्रीज़ का मुकाबला कर सकते हैं जो इकोनॉमिकली इस टाइम ऊपर जा रही हैं। सही है सर, हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि आज तक कोई ऑनेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर हमें मिल सका है, या फिर हमें कोई इक़्तिदार में जो पॉलिटिकल जो है हम पॉलिटिकल चीज़ें देखते हैं, कोई भी अच्छा लीडर, ऑनेस्ट लीडर नज़र आया है? आपके यहाँ पे लीडर अभी तक किसी को बनने का मौका ही नहीं दिया। आप 74 से देख लें कि यहाँ पे डिक्टेरियल रूल है, ऑन एंड ऑफ आपके ऊपर, यानी कि डिक्टेटर्स रूल करते हुए आए हैं, और आज भी वही हो रहा है। कभी स्टेज की बैक साइड पे वो कभी रूल करते हैं, कभी फ्रंट के ऊपर आके रूल करते हैं। मेरा तो ये मशवरा है कि अगर डिक्टेटर्स ही चलानी है पाकिस्तान की माशियत को, सारा कुछ चलाना, तो वो फ्रंट फुट पे आकर खेलें, ना कि वो बैक फुट के ऊपर आके खेलें। और ये भी फैक्ट है कि अभी तक कोई लीडर इस तरह का आया ही नहीं है। सारे अपने ही धंधों में पड़े हुए हैं और अपने ही मसाइल के अंदर पड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ फ़ाइट करें मुल्क के बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है। आप देख लें कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ पाकिस्तान में 1 साल ही उनको पाकिस्तान की तकमील और इसके लिए मिला है। अगर वो हो सकता है कि अगर वो ज़िंदा रह जाते तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ सोच कर ही जाते। तो उसके बाद आप 74 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान अभी तक स्टेबल हो ही नहीं पाया। फैक्ट तो ये है, और हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा। देखें, ये तो फोरकास्टेड जो है फिगर्स हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो वाकई हमारी इकॉनमी डाउन साइज हुई है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि लास्ट 4 ईयर्स में जो फिगर्स आ रहे थे आलमी अदारों के और कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके हवाले से, कि ये प्रोग्रेस जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में बेहतर थी, इवन दो कि हमें कोविड में भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इकॉनमी को बड़े अच्छे से मैनेज किया था। लेकिन अब अगर आप देखें कि दूसरे कंट्रीज़ में आ रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, ये इंक्रीज़ आ रहा है, तो उसकी रीज़न है, उसके बैक एंड पे उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनके जो रिलेशनशिप हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जो सपोर्ट करते हैं और उनके कंट्रीज़ में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप उनकी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे ऑटोमोबाइल है, उसको देख लें, कितनी व्हीकल्स बनती हैं उस कंट्री में अपनी। हमारे पास एक कंपनी नहीं है, हमारे पास जो एक अदारा नहीं है जो पाकिस्तानी ब्रांड की कोई व्हीकल भी इंट्रोड्यूस कर सका लास्ट 70 ईयर्स। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम्स। हमें पहले तो हमारी अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और सेकेंडली इस्टेब्लिशमेंट को अपना एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, ताकि किसी गवर्नमेंट के प्लान्स को अधूरा ना रहा जा सके। तो अब आप इंडिया की एग्जांपल ले लें तो वो क्यों स्टेबल है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल है वो एक ना होने की हद तक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उनकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आए दिन वहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, एक ट्रस्ट लेवल बनना पड़ता है। अब हमारी गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। देखिए, सही बात कही इन्होंने कि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है भारत पर। भारत में निवेश
करने के बाद वो ये नहीं सोचते कि यार पता नहीं पैसा लौटेगा नहीं लौटेगा या अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। उससे दोनों का फायदा है, उन्हें भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। जब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है तो हमारे यहाँ इंफ्रा पे काम होता है, बाकी जो जरूरत चीजें हैं उन पे काम होता है, और इसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। आप अगर पता नहीं कितने लोग शेयर बाजार को फॉलो करते हो, मुझे लग रहा है कि आजकल का युवा जो है वो हर कोई शेयर बाजार को जरूर फॉलो करता है। तो आप अगर शेयर बाजार को फॉलो करते हो तो आपको इस बात का एहसास होगा कि शेयर बाजार इस वक्त कैसे टॉप पे चढ़ा हुआ है, और इसके पीछे की वजह ये कि जो भरोसा है, भरोसे की वजह से ऐसा हुआ है। इन्वेस्टर का भरोसा है हमारे देश के सिस्टम पर, तभी वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तभी वो इस समय ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की का मार्केट कैपिटल है हमारे शेयर बाजार का। पाकिस्तानी शेयर बाजार तो खैर उसके आसपास कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इन्वेस्ट करें और शेयर से पैसे कमाएं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप एक बुक समरी है कुकू एफएम पर, व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। कहीं भी इन्वेस्ट करना हो, आपको शेयर बाजार में करना हो, कहीं भी इन्वेस्ट करना हो, तो मुझे लगता है कि उसके पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये बुक समरी वहां पर जाकर जरूर सुनिए। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 4000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक अनलिमिटेड ऑफर चल रहा है। अक्सर लाइफ में अनलिमिटेड चीजें कम पैसे और कम टाइम में मुश्किल से ही मिलती हैं। कुकू एफएम पर नॉलेज, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ एक जगह पर अनलिमिटेड मिल रहा है, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचेगा। अगर आप कूपन कोड सुनो50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर 23 मई से 31 मई तक ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसलिए अब इस पे वक्त मत गंवाइए, अनलिमिटेड नॉलेज पाइए। सुनो अनलिमिटेड बाय कुकू एफएम। तो वापस लौटते हैं अपने आज के वीडियो पर और आगे देखते हैं कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। जो आईएमएफ को छोड़ें, वो हमें नेक्स्ट कोई लोन देना नहीं चाह रही। आप दूसरी एग्जांपल ले लें, हमारे दोस्त ममालिक हैं जिसने 4 साल के ऊपर कितने बिलियंस डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए। ये गवर्नमेंट गई उसको एक्सटेंड करवाने के लिए, तो वो उन्होंने एक्सटेंशन के बजाय वो मांग लिए पैसे कि आप पैसे वापस करें। वो तो पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान को दिए थे, अब आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते, आप वापस रिटर्न करें। फिर लोगों का ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो जाता है। फिर इस तरह की डिस्टेबलाइज सिचुएशंस में इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज कैसे मदद कर सकती है इस मुल्क के लिए? वो आए दिन उसके स्टॉक इंडेक्स जो है वो डाउनफॉल तो आएगा उसमें इंक्रीज़ होने के बजाय। सर हम देखते हैं कि हम जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, डे बाय डे जो है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इस बार भी जो अगर इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखे जाए ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाए, तो इंडिया ने जो उसकी जो इकॉनमी ग्रो की है 8.5% ग्रो की है, और उसने चाइना को भी बीट कर दिया। यानी कि चाइना की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ 4% ग्रो की है, बल्कि जो इंडिया है वो 8.5% ग्रो किया है। क्या कहेंगे कि कोविड के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ स्टेबल किया बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी शो की है? क्या कहेंगे आने वाले टाइम में वो चाइना को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा जिस तरह तो नहीं है, बहुत टाइम लगेगा चाइना को मीट करने के लिए। दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसको मीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जो मैन पावर वो किसी के पास नहीं है। वहाँ पे इंडस्ट्री जोन जो हैं वो टैक्स फ्री हैं। उन्होंने सारी डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको वेलकम किया है और उन्हें टैक्स फ्री जोन में वहाँ पे स्टेबल करवाया है, इस्टेब्लिश करवाया है। तो आल्दो इंडिया में इतना पोटेंशियल है, उनके पास भी रिसोर्स, मैन पावर बहुत ज़्यादा है। गुर्बत की जो लकीर है वो आप उसमें मुआवजा नहीं कर सकते। आप यही कह सकते हैं कि वहाँ पे जो 2-3 क्लासेस बन चुकी हैं, गरीब जो है वहाँ पे भी गरीब से गरीब तर हो रहा है। सर अगर गरीब से गरीब तर अगर हो रहा है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, मैं आपको फैक्ट्स पे बता रही हूँ कि रिपोर्ट आई, उसमें जो इंडिया की जो पॉवर्टी रेशियो आई है वो 1% से भी बिलो कर चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है 5% की, आई थिंक 4.5 के 5% पाकिस्तान की भी थी। आपने हालिया ही ये न्यूज़ सुनी होंगी कि इस गवर्नमेंट ने आते ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया है गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारों में
कि जी इकॉनमी की जो प्रोग्रेस है उसको डाउन दिखाया जाए, जो कि ना मानने की वजह से फिर उन्हें कबूल करना पड़ा। और इस कोविड, आपने ही बात की, क्वेश्चन किया, इस कोविड की सिचुएशन में ही इतना ब्रेक थ्रू मिला हमारे पास। टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुई हैं, अपने हिस्टोरिकल डेटा है। आप जितनी भी आप पाकिस्तानी रिपोर्ट्स को छोड़ दें, आप IMF की रिपोर्ट्स को देख लें, आप दूसरे जितने अदारे हैं जो वेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन पे भी पॉजिटिव रिस्पांस था कि इस कोविड में लोगों के डाउन हुआ है। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फिगर्स हैं, रेशोज़ हैं, वो कम हुई हैं, लेकिन एशिया में पाकिस्तान, जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं या मेरे पास एनालिसिस जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस बेहतर थी। अगर पाकिस्तान की प्रोग्रेस बेहतर थी तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अब डाउन, रीज़न यही है कि ट्रस्ट नहीं रहा डिफरेंट कंट्रीज़ को कि यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं है गवर्नमेंट, नंबर 1। उसके अलावा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी और इन्फ्लेशन आया हुआ है, वो क्या रीज़न है? अब रुपये की कदर में जो दिन ब दिन कमी आती जा रही है, गिर रहा है, तो इससे क्या होगा कि अब इसका तो हल यही है, या फिर स्टेबल किया जाए, एक ऐसे प्लान्स बनाए जाएं, या फिर जो है वो फिर पाकिस्तान में स्टेट बैंक जो है वो नए नोट छापना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा? रिजर्व कम होंगे। सर आपने अभी कहा कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें पॉवर्टी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ रही है, कि गुर्बत जो है वहाँ पर ख़त्म होने के इक़दार में आ गई है। इवन कि हम लोग, ये IMF की रिपोर्ट है, हम गूगल कर लें, हमें इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो हमें कम ही नज़र आती है, ठीक है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो, इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में बहुत गुर्बत है, तो ये स्टैटिस्टिक्स, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बताते हैं? नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, देखें पाकिस्तानी मीडिया, अब आप इसका एग्जांपल ले लें कि जब हमने वहाँ पे रशिया के साथ मुआहदा करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट, और हमें मना किया जा रहा है, पेट्रोल 30% कम मिल रहा है हमें रेट्स में, और आप ये हालत देखें कि वहाँ पे उसको अलाउ किया जा रहा है इंडिया को। ये लॉबी भी है। उसके अलावा फिर अलाउ कौन करेगा भाई? हम किसी के उसमें आते हैं, अंडर आते हैं कि वो अलाउ करेगा तो हम करेंगे? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आप में इतनी कुव्वत होनी चाहिए, आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए। किसी के मना करने से पाकिस्तान मान जाता है तो भाई आप उसके गुलाम हो। हम तो नहीं माने, हमने तो ट्रेड किया। हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है कि वो जो कहेगा वो हम मान लेंगे। ये गलत बात कर रहे हो आप। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, ट्रस्ट है, डिफरेंट इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं। IT इंडस्ट्री पूरे एशिया में ये इंडिया के पास है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी बात बिल्कुल बजाय आपकी सर कि इंडिया जो ट्रस्ट नहीं है, डिस्टेबलाइज सिस्टम ये जो है हमारा, आए दिन जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसकी वजह से भी हिट होती है और ख़राब से ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो और कोई ट्रस्ट वर्दी हमारा लीडर हो, जस्ट लाइक इमरान खान। अब एक की बेस पर तो हम नहीं आवाम लड़ सकती, इस बेचारे के साथ हम रहें भी, तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसको ये ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़ुद अपने मुंह से वो बोला कि मुझे कत्ल करने की धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे ख़दशा है इस चीज़ का। तो आपके पास और कितने इमरान खान हैं? तो आप मल्टीपल लीडर्स होने चाहिए आपके पास, आप एक के साथ रिलाई नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल, और मुझे फेसबुक पे जाकर सर्च करें रिबाहा इमरान 786 से, और मेरे पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म हो गया है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते। आप इमरान खान की बात करके उसने इकॉनमी सुधार दी, इकॉनमी सुधार दी। मुझे कोई बताए कि भाई इमरान खान ने कैसे इकॉनमी सुधार दी, कैसे? मतलब कोई तो इसका वो होगा कि इकॉनमी सुधार दी उन्होंने। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं इस डेटा पर बात करते कि भाई 71 साल में 53 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है आपके ऊपर अब तक टोटल पाकिस्तान के ऊपर, और उस कर्ज का 58% 71 साल में लिया गया। और जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी 4 साल में, उस कर्ज का 42% तो सिर्फ इस 4 साल की गवर्नमेंट में आ गया। आप ये बताइए कि फिर आप कैसे कहते हो कि इमरान खान ने अच्छा काम किया है? आप इमरान खान की बात करते हो। मैं आपको बताता हूं, एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूं
जिस डेटा में कि आपके ऊपर डेब्ट पर कैपिटा, मतलब एक आदमी के ऊपर, पाकिस्तानी आदमी के ऊपर कितना कर्जा हो चुका है। आप इस डेटा को देखिए। 1971 में, आज से 50 साल पहले, 51 साल पहले 500 रुपए का कर्ज था हर पाकिस्तानी पर। 2008 में उस पर कर्ज हो गया 36,000 रुपए का। 2013 में यह कर्ज बढ़कर 88,000 रुपए का हो गया। 2018 में यह कर्ज बढ़कर 1,44,000 रुपए हो गया। और अगले 4 साल में आपको आइडिया है कितना बड़ा इमरान खान के टाइम पे? 1,44,000 से बढ़कर 2,45,500 के करीब कर्ज बढ़ गया। आप समझ रहे हैं ये गैप? ये सिर्फ 4 साल में। तो फिर आप किस बिना पे कहते हो कि इमरान खान ने मुल्क के लिए अच्छा काम किया? मुल्क की अर्थव्यवस्था को उन्होंने तबाह कर दिया। आपको आइडिया नहीं है, तबाह कर दिया उन्होंने। नहीं मानना है मत मानो, आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भैया देखते चलो। और रही बात भारत की, तो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम 2027 से पहले भी हो सकता है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो क्रॉस कर लें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर बीच में फिर से कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मुझे लग रहा है ये कोविड आ गया तो उससे पहले हम कर सकते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है कोविड की वजह से। 2-2.5 साल 3 साल हम बर्बाद हुए हैं। लेकिन आप देखो कि हम किस कदर ग्रो कर रहे हैं। आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग में देखो, आप बात करते हो कि चाइना को कंपीट नहीं कर सकते। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से भागकर भारत आ रही हैं। एप्पल, सैमसंग सब तो अब यहां पे आ गए। एक जूता बनाने की कंपनी है वो भी भारत आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है भारत में इन्वेस्ट कर रही है। आप देखो सेमीकंडक्टर के लिए, जो चाइना इतना बड़ा हब है, सेमीकंडक्टर अगले 5 साल में देखो हम सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना को किस तरह टक्कर देने वाले हैं। 5 साल में, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल में। इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए सब MOU साइन हो चुके हैं ताइवान के साथ। और यहां पर बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर का। और जमाना सेमीकंडक्टर का ही है। आपके मोबाइल से लेके, आपके रेडियो से लेके, आपके टीवी से लेके, आपके रॉकेट से लेके, मिसाइल से लेके, कोई भी टेक्नोलॉजी बिना चिप के नहीं चलती। और उसका हब बनने जा रहा है इंडिया अगले 5 से 10 सालों में। आप देखिएगा ये बहुत बड़ी बूस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट सेफ है, यहां पे इन्वेस्टर सेफ है, यहां के लोग जागरूक हैं, यहां के लोग देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हर तरह से इंडिविजुअल लेवल पे अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के नेताओं में ना विजन है, ना उनके आगे की सोच है, ना अभी वो समझ पा रहे हैं सिचुएशन को कि कैसे हैंडल करना है। उनमें काबिलियत ही नहीं है, ना आवाम में काबिलियत है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां पे जिनके पास पावर है उनकी बात कर रहा हूं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो अरे कोई तो एक गवर्नमेंट ऐसी आती जिसने बहुत बढ़िया काम किया होता। 75 साल में एक भी गवर्नमेंट नहीं आई। 75 साल में आप इमरान खान के गुण गाते हो। इमरान खान ने आपकी इकोनॉमी की हालत ऐसी बुरी कर दी है जितनी पिछले 71 साल में नहीं हुई थी। आप इस बात को मानो, आंकड़े यही बताते हैं। लेकिन नहीं, जज्बात से, इमोशन से ना देश चलता है, ना देश की इकोनॉमी चलती है, ना कुछ भी चलता है। प्रैक्टिकल चीजें करिए, फैक्ट्स पे बात करिए। और इसकी भारी किल्लत है आप लोग की। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।